जो कल सिरसा के पूर्व विधायक गोपाल कांडा का बयान आया, उसके बाद सारी बात जनता के सामने आ गई है। उन्होंने साफ रूप से कल ये कहा, गोपाल कांडा जो पूर्व विधायक सिरसा के हैं और उनकी अपनी एक पार्टी है, वो बीजेपी के गठबंधन के सदस्य भी आज भी। उन्होंने कहा कि रानिया की सीट खट्टर साहब के आदेश अनुसार और उनकी मेहरबानी से उन्होंने, बीजेपी ने मिलकर अभय सिंह चौटाला के लड़के को रानिया की सीट इनेलो के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। और ये आपको याद होगा, मैं तो पहले भी कई बार मैंने बात कही हुई है कि इनका आपस का गठबंधन था, गुप्त गठबंधन था। 3 सीटों का आपस की अंडरस्टैंडिंग थी कि 3 सीटों पर बीजेपी आईएनएलडी के उम्मीदवारों को समर्थन दे रही थी विधानसभा चुनाव में, इलाहाबाद, रानिया और डबवाली। और बाकी सीटों पर इनेलो बीजेपी के उम्मीदवार के सुविधा अनुसार अपने उम्मीदवार उतारे थे, जो कांग्रेस के और विपक्ष की वोट में जो उम्मीदवार सेंध मारकर और बीजेपी के उम्मीदवारों की मदद करें, उस रूप से इनेलो बीजेपी की मदद कर रही थी बाकी पूरे प्रदेश में। एक बहुत बड़ा जनता के साथ धोखा, क्योंकि हरियाणा की जनता चाहती थी इस बार बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर करके और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, सत्ता परिवर्तन हो। एक बहुत बड़ा हरियाणा की जनता के साथ धोखा, एक बहुत बड़ा 750 शहीद किसान परिवारों के साथ धोखा, एक बहुत बड़ा किसान मजदूर हरियाणा के नौजवान के साथ धोखा। क्योंकि बीजेपी को यह पता था कि इन इलाकों में, सिरसा की इन सीटों में किसान आंदोलन का बड़ा व्यापक प्रभाव था और बीजेपी को पता था कि वो जीत नहीं सकती खुद। इसीलिए बीजेपी ने यह रणनीति बनाई कि उसकी कठपुतली का इस्तेमाल किया जाए और इनेलो के उम्मीदवारों को 3 सीटों पे बीजेपी ने मदद करने का काम किया, जो सीटों का नाम इलाहाबाद, रानिया, डबवाली में आपको पहले ही बता चुका हूं। ये हम पहले ही कह रहे थे, सिरसा के लोगों को पहले ही पता था। और इस गठबंधन में ये कांडा भी शामिल है। ये गठबंधन, ये षड्यंत्र, ये इस राजनीतिक हरियाणा की जनता, हरियाणा किसान और मजदूर के साथ हुए इस राजनीतिक षड्यंत्र में बहुत से षड्यंत्रकारी शामिल थे, जिसमें बीजेपी के साथ निभाने वाली उसकी बीजेपी की सबसे पक्की कठपुतली इनेलो, कांडा, जेजेपी। आपको याद होगा, सिरसा में रैली करके 2024 के चुनाव से कुछ महीने पहले सिरसा में जब हमने रैली करी थी, उस रैली में मैंने एक बात कही थी कि जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन तोड़ने का गठबंधन हो गया है, समझौता तोड़ने का समझौता हो गया जेजेपी के साथ, दुष्यंत चौटाला के साथ। मैंने बात सार्वजनिक रूप से कही थी और उसके कुछ महीने के बाद वो समझौता टूटा और उनको भी विपक्ष की वोट में सेंध लगाने के लिए मैदान में उतारा गया और इनको भी इसी उद्देश्य के साथ मैदान में उतारा गया। इन्होंने इसी उद्देश्य के साथ बीजेपी का साथ दिया और हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया। बहुत बड़े स्तर पे राजनीतिक षड्यंत्र हरियाणा के अंदर हो रहे थे। कुछ दिन पूर्व आपने ये भी देखा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में जब कांग्रेस के अजय माकन उम्मीदवार थे, उस समय के जो भाजपा के उम्मीदवार थे और अब सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस के 2 विधायकों का नाम लिया कि इन 2 विधायकों की वोट से मैं बना था। हम ये बात भी हम पहले कह चुके थे कि कुछ लोग मिले हुए थे, उन्होंने वो बात भी सबके सामने रखी। प्रदेश की अगर हम देखें पिछले हरियाणा में तो सबसे हाईएस्ट वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा 2004 में रहा और उसके बाद 2024 में
और लोकसभा में भी पिछले 16 चुनाव, लोकसभा में हरियाणा में पिछले 16 चुनाव का हिसाब देखें तो 84 में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हरियाणा में मिला कांग्रेस को, और दूसरे नंबर पे इन 16 चुनाव में 2024 में लोकसभा में भी मिला और विधानसभा में भी दूसरे नंबर पे मत प्रतिशत मिला। तो इस सब के बावजूद कांग्रेस की लगभग 40% वोट आना, बराबर की वोट आना, लोकसभा में कांग्रेस की भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को मत मिलना और लगभग जितना 1984 के बाद दूसरे नंबर पे सर्वाधिक वोट कांग्रेस के इतिहास में मिलना लोकसभा चुनाव में, और बराबर के हमारे सांसद लोकसभा में भी जीत के आए और 37 विधायक हमारे जीत के आए, जो आज तक का सबसे बड़ा विपक्ष का विधायक दल है हरियाणा के इतिहास में। लेकिन इस तरह के षड्यंत्रकारियों की वजह से जनता का जो जनता की भावना थी, उस भावना को किसी तरीके से जनता को धोखा देकर उस भावना को हाथ करके भाजपा ने साम दाम दंड भेद से सरकार बनाई। धीरे धीरे सारी बात आज जनता के सामने आ गई है, और भी कई ऐसी परतें जो आगे आएंगी, और बहुत जल्दी उनका भी हम जल्दी ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज तो एक कल ये बात आई थी तो आज आपके सामने रख रहे हैं, जल्दी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन कौन बीजेपी के एजेंट, सबका सारा जो सारे षड्यंत्र, कौन कौन षड्यंत्रकारी, राजनीतिक षड्यंत्रकारी हरियाणा की जनता के खिलाफ जिन्होंने षड्यंत्र रचा, वो सारी बातें आपके सामने और भी हम दोबारा से लेके आएंगे। जल्दी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताएंगे। आज हम केवल ये एक मुद्दा, इसी मुद्दे को आपके माध्यम से हम जो है लेके आए हैं कि भाई आज एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है और बहुत बड़ा पर्दाफाश हरियाणा की राजनीति में ये हुआ है। रानिया से हमारे उम्मीदवार एक साधारण और गरीब घर से आने वाले एक पत्रकार, वो जीत रहे थे चुनाव, लेकिन इस तरह का षड्यंत्र करके मात्र 4000 वोट से रानिया की सीट हारी कांग्रेस। और ऐसे ही डबवाली में जो मैंने बताया, डबवाली में तो जो इनेलो के जो विधायक बने वो बीजेपी के ही थे पहले, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे से इनेलो में जाके ज्वाइन होकर और टिकट लेकर और मात्र 600 वोटों से जीते। दोनों जगह बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार दिए जिनका लाभ इनेलो के उम्मीदवारों को, और इलाहाबाद में भी। तो ये आज सारी बात लोगों के सामने आ गई है। जो लोग इनेलो जेजेपी के जो लोग बोलते थे, अब मैं समझता हूं कि उनके पास कुछ कहने को बचा नहीं।